निगम बोध घाट हमारे भारत का ही हिस्सा है और सम्मान पूर्वक हिस्सा है। माँ भारती की जमीन है वो। लॉजिक समझिए, इनकी लॉजिक समझिए। वो प्रधानमंत्री वो थे और जमीन के नीचे की बात नहीं करते थे। वो प्रधानमंत्री ये थे कि आसमान की बात करते थे कि कैसे हम लोग ऊपर पहुंचे। ये प्रधानमंत्री का मुकाबला करेंगे ये लोग? हाँ, ये लोग कर सकते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री वो थे जिन्होंने ना देश के प्रधानमंत्री मौजूदा कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो मनमोहन सिंह जी का मुकाबला कर सके। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये कह रहे कि अपमान नहीं हुआ। अपमान बिल्कुल अपमान किया है इन लोगों ने। आज जब चीना चौड़ा करके जो यहाँ पर घूम रहे हैं ना, कटोरा हाथ में आ जाते, समझ रहे? अगर मनमोहन सिंह नहीं होते तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके बाद देश के तमाम लोगों की आंखें नम हैं और साफ तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या देश के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह से राजनीति हो रही है क्या ये होनी चाहिए, या फिर देश के प्रधानमंत्री को जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, वो मिला है। इस वक्त आम जनता के बीच में मौजूद है, आम जनता से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे ही, प्रधानमंत्री जिस तरह से देश के 10 साल के रहे मनमोहन सिंह, अब कहा जा रहा है कि उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला है। जो सम्मान और अधिकार जो मनमोहन सिंह जी को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। ये बीजेपी वाले हैं ना, ये कहीं पे भी टांग अड़ाते हैं। इनकी आदत हो चुके हैं। ये किसी में भी आप देखिए, जो मनमोहन सिंह जी ने इस देश के लिए दिया है ना, जो किया है, ये इन्होंने 7 जन्म लेने की बात भी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मुझे देखिए ना कांग्रेस की तरफ से वो प्रधानमंत्री थे इस बात के लिए नहीं, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल हमारे लेवल पे थे, नीचे लेवल पे, वहां से बाहर निकालने वाले मनमोहन सिंह जी है। लेकिन इस वक्त उनको ये लास्ट अंतिम यात्रा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को जो मान और सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मैं बता तो रही हूँ, बीजेपी वाले कहीं पे भी टांग अड़ाते हैं। इनका तो काम है नहीं ये, यानी कि जो इंसान अभी इस दुनिया में नहीं रहा है, हमारी प्रधानमंत्री है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जिस जगह पे उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था वहाँ नहीं मिला। तो ये बहुत गलत है, जो मैं इस बात का सपोर्ट नहीं करती हूँ। आप क्या कहेंगे? साफ तौर पे कांग्रेस कह रही है कि जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए काम मनमोहन सिंह ने किए, उस तरह से प्रधानमंत्री की गरिमा गिरा दी गई, प्रधानमंत्री का कोई भी मान सम्मान नहीं। प्रधानमंत्री जी का पूर्णता से सम्मान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने सरमाते लगाकर प्रधानमंत्री जी के कर्मों को, जो अच्छे उन्होंने कार्य किए थे, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया था और देश की सेवा की थी और प्रधानमंत्री के तौर पर रहे थे, उसको हृदय में स्थापित करके और निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ देश की जनता के सामने उनका अंतिम संस्कार किया है। और भारत की राष्ट्रपति महोदया, भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और भारत के लोकसभा स्पीकर और मैं भी वहाँ पर साक्षी था, पूर्ण सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ है और स्मारक भी बनेगा। कहाँ पर बनेगा? स्मारक की जगह अभी कानूनी प्रक्रिया में समिति का गठन करके तय की जाएगी और भव्य स्मारक बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति में सदैव रहा है प्रधानमंत्रियों का अपमान करना। PV नरसिम्हा राव जी को देख लीजिए। देखिए, सवाल यहाँ पर ये है, एक मिनट, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब एक सवाल ले लीजिए। सवाल ये है कि साफ तौर पे कहा जाता है कि जहाँ पर जिस व्यक्ति को चिता की मुखाग्नि दी जाती है, जहाँ पर उन्हें जलाया जाता है, पंच तत्व में विलीन किया जाता है, वहीं पर उनकी जो है समाधि बनती है। अब ऐसे में मनमोहन सिंह जी का समाधि कहाँ पे बनना चाहिए? सर, हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है कानूनी। किसी भी प्रक्रिया में समय लग, 1 मिनट को बताता हूँ, इनका कोड करना आता हूँ। लेकिन इस प्रकार का अपमान जो पहले हुआ था PV नरसिम्हा राव जी का, वैसा मैंने कभी नहीं देखा। आज तक कितने ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका किसी और घाट पे उनका जो है पंचतत्व में उन्हें विलीन? PV नरसिम्हा राव जी को देख लीजिए आप, और चाहे आप किसी भी अन्य और को भी देख लीजिए। सिर्फ कांग्रेस नेहरू परिवार के जो वंशज हैं उनको ही सम्मान देती है। आधे घंटे तक PV नरसिम्हा राव जी की डेड बॉडी कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर खड़ी रही थी, और जबकि वो कांग्रेस के ही नेता थे, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन व्यक्तिगत विरोध के कारण, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम विरोधी नहीं रही। मतलब आज जो हुआ है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पूर्व प्रधानमंत्री का कोई अपमान नहीं। ये बिल्कुल भी अपमान के तौर पर देखना, मैं कहता हूँ, गलत विचारधारा होगी। कारण ये है कि सत्यता अलग होती है। सत्यता वो होती है जो धरातल पर रहती है। धरातल पर देखा है लोगों ने कि आज सब लोग नतमस्तक हैं, और ये लाल किले पर भी जाकर आप देख लीजिए, भारत का तिरंगा भी आधा फहराया गया है, क्योंकि आज देश शोक में है और पूरा देश आज
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए गमीन है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज भी बाज नहीं आई। धर्म के नाम पर राजनीति की शुरुआत कर दी, मनमोहन सिंह जी को सिक्के लिखकर संबोधित करने लगी। कारण ये है कि वो चाहती है कि किसी ना किसी तरह फेक नैरेटिव फैलाकर और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सिक्कों को खड़ा कर दिया जाए। देखिए, वो कह रहे हैं कि फ्लैग हमारी थोड़ा सा नीचे हो रही है। वो तो प्रधानमंत्री है, तो वो तो सब कोई भी अगर इस पद में रहते हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का अगर इस तरीके से होता है तो हमारी फ्लैग थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। ये सम्मान के लिए करते हैं, ये चाहे कोई भी सरकार हो ये करते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने जो मान और सम्मान जो हमारी मनमोहन सिंह जी को देना चाहिए था वो नहीं दिया इन लोगों ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जहां से मनमोहन सिंह जी ने हम लोगों को हमारे देश को उभार के लेके आए ना, इनके 7 जन्म लेने के बाद भी ये लोग नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग डंका पीट रहे कि नहीं हमने तो क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी को कहां पर होना चाहिए था। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप इस एंगल से देखें ना, जहां से माइनॉरिटीज है, क्योंकि हमारी मनमोहन सिंह जो है माइनॉरिटीज की तरफ से आते हैं, ठीक है। इसी वजह से इन लोगों के हमेशा से इनके दिल और दिमाग में यही है, ब्राह्मणवाद रहा है, ठीक है। और इसी वजह से ये लोग मनमोहन सिंह जी के लिए इस तरीके से बोला था। पहले मीडिया जो है ना, मीडिया का भी यही दिमाग थे, जो मीडिया ने जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी के साथ सवाल जवाब करते थे। प्रधानमंत्री पद की जो है अपमान हुई है, बिल्कुल अपमान किया है। इनको किसी का सम्मान करना आता है क्या? ना इनको महिलाओं को सम्मान करना आता है, ना इनको किसी जो पद में बैठे हुए किसी नेता का सम्मान करना आता है, ना इनको किसी महिला का सम्मान करना आता है, ना ये प्रधानमंत्री का सम्मान करेंगे, ना ये मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे। ये लोग बस बाबा ही लूटते रहेंगे, बस बारे मोदी, हाँ बारे मोदी, बारे हमारे बा मोदी जी, बा मोदी, बस यही करते रहो। उसके सिवाय इनको कुछ नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ इनके प्रधानमंत्री जी का बाबा ही होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो। बस इनकी चिल्लर पार्टी जितना भी है ना, बस इनको यही है कि हमारी मोदी जी का बाबा ही होना चाहिए। कह रहे हैं अभी भाई साहब कह रहे हैं कि निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री को इसलिए लेके जाया गया क्योंकि वो एक कानूनी प्रक्रिया थी। किसी प्रधानमंत्री को वहाँ लेके गए क्या? इनसे पूछिए, पहले पूछिए, पहले कहीं किसी को लेके गए थे क्या? हमारी प्रधानमंत्री जी, देखिए कोई भी प्रधानमंत्री क्यों ना हो, जो भी पीछे गए हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे ये हमारी मनमोहन सिंह जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे पंडित नेहरू जी हो, कोई भी हो, सबके साथ जिस तरीके से मान सम्मान हुआ तो इनके साथ हुए थे, तो हमारी मनमोहन सिंह के साथ क्यों नहीं हुआ? हाँ, उसके बाद आप वहाँ लेकर आप इनसे पूछिए कि पहले क्या मोदी सरकार जी प्रणब मुखर्जी की पुस्तक कोट करना चाहता हूँ। नरसिम्हा राव जी का अपमान जो इन्होंने किया, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया, 1 मिनट को बताना चाहता हूँ, उससे बड़ा अपमान कहीं नहीं है। अभी ये निगम बोध पर जो सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार को अपमान के परिप्रेक्ष्य में बदलकर भारत की जनता को प्रकाशित कर उनके समाधि स्थल कहाँ पे बननी चाहिए? उनका समाधि स्थल जहां भी बने, लेकिन मेन चीज होना चाहिए उनके प्रति सम्मान का भाव। अब ये तो शुरू से यही रहा है। देखिए, अगर हम प्रधानमंत्री को लेके आए, ठीक है, प्रधानमंत्री को लेके आए और कहीं पे भी हम बिठा दे, नहीं तो हमारी प्रधानमंत्री तो इधर ही बैठेंगे, हाँ कहीं पे भी हो, दिल में तो इज्जत होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? प्रधानमंत्री जी के लिए स्पेशल सब कुछ होते हैं ना। हमने उड़ान खटोला भी तो खरीद लिया है, प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल सब कुछ ले रखा है ना, स्पेशल महल में तो रहते हैं, स्पेशल खाना तो खाते हैं, हाँ सब कुछ सब प्रधानमंत्री जी के लिए होते हैं। तो हमारी मनमोहन जी के लिए क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं किया इन लोगों ने? हम अंतिम यात्रा में जब जा रहे थे उस जगह पे क्यों नहीं दिया? आपका जब दबदबा अगर है इस देश के अंदर, आपको देशवासी ने जिताया है बड़ी, उसके लिए तो हमारी मनमोहन जी के लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ? हम हर एक जो प्रधानमंत्री है सब हमारी मान सम्मान और अभिमान होते हैं। चाहे मोदी जी हो, अगर बाहर जाते हैं तो मोदी जी के जैसा भी है हम लोग आदर और सम्मान करते हैं। बेशक उनकी विचारधारा, उनकी नीतियों के हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह ने जो इस देश के लिए किया है ना, उस टाइम जो थे अर्थव्यवस्था कितना बुरी हालत में थे, लेकिन मनमोहन जी ने चुप रहते थे, लेकिन चुप रहते उन्होंने बहुत कुछ बोल देते थे। कह रहे हैं कि जो चीज के वो हकदार थे वो चीज उन्हें नहीं मिला। मनमोहन सिंह जी को मान सम्मान स्वाभिमान हर चीज दिया है भारतीय जनता पार्टी ने भी। कारण ये है कि इन्होंने जो मांग करी थी वो कर रहे थे राजघाट के लिए। राजघाट पे मनमोहन सिंह जी ने स्वयं कहा था कि कोई भी अन्य समाधि राजघाट पर नहीं होगी। और आज देश के अंदर सर बोला है, आप स्टेटमेंट कोट कर से वही पूछ रहा हूँ कि कर दूंगा, मैं आपको कोट करता हूँ। साथ ही साथ प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक को कोट करिएगा। प्रणब मुखर्जी जी स्पष्ट कह रहे हैं कि राजघाट पर आज के बाद से किसी की समाधि नहीं बनेगी। बिल्कुल है, ये कहा
हाँ बिल्कुल, ये आपके किसके बयान? बिल्कुल स्टेटमेंट है ये, मनमोहन सिंह जी ने भी स्टेटमेंट दिया था। मैं कोट करना चाहता हूँ, मैं कोट कर दूंगा तथ्यों के आधार पर। फिलहाल में मेरे को वो रिसर्च, कहाँ से ये सोर्स आपके पास कहाँ से है? गूगल पे आप देखिएगा, न्यूज़ मीडिया में सब में प्रचलित है। और आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ अभी, कि राजकीय सम्मान के साथ किसी का यदि श्रद्धांजलि समारोह संस्कार होता है और उसको अपमान के तौर पर प्रकाशित करना, मैं मानता हूँ भारतीय संविधान का ये अवहेलना है। राजकीय सम्मान तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री थे हमारे, तो आपको देना ही पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी समझे, ये हमारे अधिकार समझे, ये आपको देना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर आखिर में हुआ क्यों नहीं, ये तो बताइए। अब वहाँ पर हुआ क्यों नहीं? आपने जो आदर और सम्मान आप कहते हैं कि हमने बहुत दिया है, तो वहाँ पर क्यों नहीं किया आपने? और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आदर और सम्मान बहुत मिल चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मृत्यु के 36 घंटे बाद भी सरकार ये डिसाइड नहीं कर पाई कि उनके समाधि स्थल कहाँ बनेगी। सर ये प्रश्न चिन्ह तो कांग्रेस को लगाना चाहिए पहले अपने इतिहास पर, कि सिर्फ गैर नेहरू प्रधानमंत्री को प्रचार के तौर पर उपयोग क्यों कर रही है कांग्रेस? क्या एक उनके नाम के साथ सिख का नाम जोड़ना जरूरी था? और जो अभी उनको सम्मान मिला है उसमें खुद की रुचि को जोड़कर उसको अपमानित कर देश के सामने परिप्रेक्ष्य को बदलकर प्रचलित क्यों कर रहे हैं? कारण ये है कि कांग्रेस चाहती है फेक नैरेटिव सेट करना, सिक्कों को भड़काना। जबकि आज भी देश में कोई भी गैर नेहरू प्रधानमंत्री हो या प्रधानमंत्री, उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मिला है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा से जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया है। किसका? डॉक्टर मनमोहन सिंह। बिल्कुल नहीं हुआ है, पूरे सम्मान के साथ उनका। कांग्रेस ने जो है, आप अभी कह रहे थे कि कांग्रेस ने जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया है हमेशा से। उनको पीएम जलाया गया एक्स, ये पूछ लो आज तक वहाँ पे कश्मीरी गेट शमशान घाट पे कौन सा एक्स पीएम जलाया गया, बता दो। कह रहे हैं कि आज तक कौन सा ऐसा पीएम है जो निगम बोध घाट पर जलाया गया? सर निगम बोध घाट जरूरी नहीं है कि एक वो ही प्लेस हो, अन्य जगहों पर भी जलाया गया, लेकिन आवश्यक ये नहीं है कि सम्मान तो मिला है ना, और सम्मान दिया है। कह रहे हैं सम्मान हम देख लिया यार, जो सम्मान वो तो प्रोटोकॉल होता है, इनको क्या पता। मैं बस बेटे मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो गया, मेरा टाइम। मैं ये कह रहा हूँ आज तक इतने अच्छा बाकियों को कौन सी बेइज्जती करके डाला गया। मैं ये कह रहा हूँ कि सबको राजघाट के आसपास जलाया गया, इन्हीं को क्यों निगम बोध यहाँ कर लेते तो क्या ज्यादा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सम्मान तो प्रोटोकॉल तो एक्स पीएम को देना ही होता है। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब वो देश के हैं तो उन्हें तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आज तक कौन से ऐसे एक्स प्राइम मिनिस्टर है जिन्हें निगम बोध घाट पर जलाया? सर घाट आवश्यक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इनका मैं बता रही हूँ ना, इनकी मानसिकता वही है, ये मानसिकता वही वाला है, बेटी बचाओ और बेटी वाला मानसिकता है, ठीक है, इनका यही है। मेरी बात सुनिए, मैं बताती हूँ कांग्रेस के लिए इन्होंने बोला है ना, कांग्रेस जो मान और सम्मान और जो अभिमान मनमोहन जी को दिया है ना, कभी इन्होंने तो दे ही नहीं सकते। पहली बात तो अभी इस दुनिया में है ही नहीं। हमारी जो प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री उस वक्त बनाया था जिस टाइम पूरी देश को ये लग रहा था कि सोनिया गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन तब कांग्रेस ने ये फैसला किया कि नहीं मनमोहन जी को बनाए, ठीक है। लेकिन मनमोहन जी को जो कांग्रेस ने सम्मान दिया तो दे सकते हैं क्या बीजेपी? अब जाते जाते भी क्या कर दिया, जाते जाते भी आप कह रहे हो, आप डिफेंस कर रहे हो बीजेपी का, लेकिन आप मुझे बताइए ना, जाते जाते भी तो वही मान सम्मान उनको देते। अगर हम तब मानते ना कि आप जाते जाते भी आप उनको मान सम्मान और अभिमान दे देते, आपने क्यों मौका दे दिया बोलने के लिए, क्यों मौका दे दिया? आप कांग्रेस के ऊपर दोष लगाते, चलो हजार कांग्रेस, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं हूँ, हजार कांग्रेस ही खराब है, लेकिन उस वक्त को याद करें ना, जिस वक्त पूरा देश के अंदर ये लग रहा था कि सोनिया गांधी जो है, सोनिया गांधी बनेंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री, लेकिन सोनिया गांधी ने माइनॉरिटी समाज से आए हुए मनमोहन सिंह जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। आप ये देखिए ना, आप कह रहे अपमान किया, कहाँ अपमान किया, कहाँ अपमान किया? आप इस तरीके से आरोप लगाओगे, आप इस तरीके के आरोप को बिल्कुल ही हम नहीं मानेंगे कि इस तरीके के आरोप सही है। इस तरीके के आरोप बिल्कुल सही नहीं है। देखिए साफ तौर पे सवाल तो उठेगा कि देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री जिन्होंने बतौर एक अर्थशास्त्री गवर्नर रहे, उसके बाद जो है देश के प्रधानमंत्री रहे, और उनके साथ अगर इस तरह होता है तो कहीं ना कहीं ये दुर्व्यवहार और कहीं ना कहीं ये किसी और चीज का। मैं आपके माध्यम से देश की पूरी जनता को कहना चाहता हूँ कि निगम बोध घाट पर किसी भी प्रधानमंत्री का या व्यक्ति का अंतिम संस्कार होना अपमान का विषय नहीं है। पहले किसी प्रधानमंत्री को करा है ये बताइए, पहले यदि आप इसको मान लीजिए भविष्य में
यदि ईश्वर ने चाहा कि मैं किसी संवैधानिक के बड़े पद पर रहा और मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला तो मैं सबसे पहली पर्यवेक्षक रखूंगा कि मैं निगम बोध घाट जिस डॉक्टर मनमोहन सिंह को अमेरिका के राष्ट्रपति तक सलाम करते हैं और उस टाइम निगम बोध घाट हमारे भारत का ही हिस्सा है और सम्मान पूर्वक हिस्सा है। माँ भारती की जमीन है वो। लॉजिक समझिए, इनकी लॉजिक समझिए। ये कभी बैठेगा प्रधानमंत्री, कभी संवैधानिक पद में बैठेंगे तब कह रहे हैं आप तो, मैं चाहती हूँ कि आपका लंबी उम्र हो, लेकिन अभी तो संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए बोलिए ना कि अगर आप लोग जो लोग संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं वो लोग डिमांड करें कि हमें हमारे साथ अगर ऐसा कुछ हो तो हमें वहाँ पर समाधि दीजिएगा। इस तरीके से नहीं होते। जो सही है उसके साथ सच बोलो, जो गलत है उसके साथ गलत बोलो। आरोप लगाने से नहीं होते। आप पक्ष रखने के लिए तो यदि उजागर करेंगे तो मैं अभी करना भी चाहता हूँ। समझना पीवी नरसिम्हा राव जी के बार बार आप पीवी नरसिम्हा पे जा रहे हैं क्योंकि अपमान हुआ। एक बात बताइए, क्या मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कोई ऐसे काम है जो आपको याद है और जो आपको अच्छे लगे हो? मैं मनमोहन सिंह जी की व्यक्तिगत रूप से वो पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी तारीफ कर सकता हूँ। कारण ये है कि उन्होंने देश के लिए क्या योगदान रहा उनका, आप ये बताएंगे? उनकी देश की अर्थव्यवस्था खड़ी करने में, भारत के बुनियादी ढांचे को खड़े करने में और भारत की हर एक पॉलिसी को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं है कि किसी और प्रधानमंत्री का योगदान ना रहा हो। प्रधानमंत्री के लिए आप आज क्यों पार्टी की सपोर्ट करें? ऐसे प्रधानमंत्री के लिए आप सच्चाई क्यों नहीं बोल रहे जिन्होंने सोना गिरवी रखा था और हमारी अर्थव्यवस्था को उभारा? आज जब चीना चोरा करके जो यहाँ पे घूम रहे हैं ना, कटोरा हाथ में आ जाते, समझ रहे? अगर मनमोहन सिंह नहीं होते तो समझ रहे, एक उंगली से चलाए उन्होंने ना बेशक मौन रहते थे, लेकिन उन्होंने मौन रह के भी ना पूरा देशवासियों के लिए जो करके गए हैं ना, ये लोग नहीं कर सकते। आज का अर्थव्यवस्था का हालत क्या कर दिया इन लोगों ने, रुपया का हालत क्या कर दिया इन लोगों ने। उसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं हमारे साथ भी ऐसा होगा तो हम ऐसे करेंगे। आप जब संवैधानिक पद में बैठेंगे तब देखा जाएगा। अभी जो है वो तो बोले, अभी तो बोलने वाले कोई मंत्री जी ने आज भी बार बार यही आ रहा है सवाल, बार बार तरह से अपमान नहीं किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, ये सिर्फ कांग्रेस का फेक नैरेटिव है। भारत सरकार के पास नहीं थी। एक मिनट, ठीक है, आज के तारीख में आपने कहा नहीं थी। मैंने आपकी बात सुना। एक मिनट, सवाल ले लीजिए सर, सवाल ले लीजिए। भारत सरकार को आखिर, मैं कहता हूँ ये सरकार का विषय है और सरकार पे उंगली उठाना 36 घंटे सरकार के ऊपर उंगली मत उठाओ। बताइए, 36 घंटे में सरकार को हमने बिल्कुल वो कर दिया। हमने चुने हुए सरकार है, हमने सिलेक्ट करके भेजा है उन लोगों को, ठीक है? वो लोग सेवक है, जनता हमारी ना मालिक है, तो जनता का दिल को दुखाया है और उन प्रधानमंत्री का अपमान किया है जिस प्रधानमंत्री ने इस देश को नया ऊंचाई पे लेके गया। वो प्रधानमंत्री वो थे और जमीन के नीचे की बात नहीं करते थे। वो प्रधानमंत्री ये थे कि आसमान की बात करते थे कि कैसे हम लोग ऊपर पहुंचे। ये प्रधानमंत्री का मुकाबला करेंगे ये लोग? हाँ, ये लोग कर सकते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री वो थे जिन्होंने ना, देश के प्रधानमंत्री मौजूदा कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो मनमोहन सिंह जी का मुकाबला कर सके। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कह रहे कि अपमान नहीं हुआ। अपमान बिल्कुल अपमान किया है इन लोगों ने। और जो अंतरिम यात्रा में जो मान और सम्मान हमारे मनमोहन जी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि वो माइनॉरिटी समाज से आते हैं। बहुत भावुक थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द उनके लिए जो है जगह दी जाएगी और वहां पर उनकी समाधि। भावुक है, गए भी है, मैंने देखा है, ठीक है? सारे मुख्यमंत्री आए थे वहां पर, ठीक है? हमने देखा है सारी चीजें। भावुक पूरा देशवासी है, भावुक पूरा देशवासी है। यहाँ पर कोई भी एक देशवासी ऐसा नहीं होगा जो उनकी अंतिम संस्कार की वजह से उनका ऐसे खबर आने के बाद कोई दुखी नहीं हुआ होगा। सब भावुक है, लेकिन आपके पास वो अधिकार, हम तो हमारी जनता को कुछ कर सकते हैं क्या? हम जो भी मुंह चला रहे हैं हम कुछ कर सकेंगे क्या? नहीं ना। अधिकार किसके पास है? अधिकार सरकार के पास है ना, तो सरकार ही कर सकते हैं ना ये कर सकते ना मैं कर सकती हूँ। हम अपनी विचारी तो रख रहे हैं, लेकिन करने का जिम्मेदारी किसके पास है? प्रधानमंत्री जी के पास है ना, भारत सरकार के पास थे ना, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? हमने तो आपको मान और सम्मान दिया है ना, तो आपने हमारी पूर्व जो प्रधानमंत्री है उनको मान सम्मान आपने क्यों नहीं दिया? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सत्ता, सियासत और संघर्ष, ये तीनों एक साथ अगर किसी में दिखता है तो वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंदर दिखता है। और साफ तौर पर आज के समय में जिस तरह से उनको लेकर अब राजनीति हो रही है, कहा यह जा रहा है कि जो सम्मान देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए वो सम्मान उन्हें आखिर क्यों नहीं दिया गया। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।